प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। हिडन एयरबेस से बोटानिकल गार्डन के एयरबेस पर गए हुए हैं। यहाँ डीएम, एसपी सिटी और मेरठ जोन के आईजी से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा। ठीक यहाँ से 10 मिनट का जो वक्त है वो लग चुका है। अब मुख्यमंत्री का काफिला अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में ही मौजूद है। कोरोना महामारी को किस तरह से जल्द रोका जाए, इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों में कमान ले रखे हैं। कोरोना के खिलाफ वॉर मैदान में सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना की सेकेंड वेव ने सभी को प्रभावित किया है। इस समय देश का कोई राज्य नहीं है जो कोरोना से परेशान ना हो। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी यूपी के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ग्राउंड जीरो पर जाकर हर चीज को बहुत बारीकी से परख रहे हैं, समझ रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली कमान। गांव-गांव, शहर-शहर योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं। पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी, पश्चिमी यूपी और एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। मुख्यमंत्री योगी नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के दौरे पर रहे। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को एक बार फिर से घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी लोग घरों में हैं। कोरोना की इस लहर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसकी चपेट में आ गए थे। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने कोरोना को हराकर वापसी की तो फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात बदलने लगे। कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर पीक आएगा और इस दौरान लगभग 1 लाख केस पर डे उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को 38,055 पॉजिटिव केस आए थे। 30 अप्रैल को प्रदेश के अंदर सर्वाधिक एक्टिव केस थे, वो थे 3,10,000। पिछले 24 घंटे के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वो 10,600 हैं और एक्टिव केस अब प्रदेश के अंदर घट करके 3,10,000 से घट करके अब यह 1,63,000 पे आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कंट्रोल के लिए खुद बीड़ा उठाया और यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा करना शुरू किया। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कोविड से लड़ाई की बारीकी समझी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट्स की उस बात का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त था लोग यूपी के बारे में कहते थे कि यहाँ रोज 1 लाख केस निकलेंगे, लेकिन सही रणनीति और ग्राउंड पर काम की वजह से हालात बदल गए। नोएडा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा मेरठ। यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से काफिला आ चुका है। मुख्यमंत्री का काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से निकल रहा है और बस मुख्यमंत्री की गाड़ी आ गई है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त कोविड कंट्रोल सेंटर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अगली सीट पर बैठे हुए हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस कोविड को और लगातार कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री कोविड कंट्रोल सेंटर में जा रहे हैं और यहाँ पर स्थितियों का जायजा लेंगे, लगातार हिदायत देंगे, डॉक्टर्स को हिदायत देंगे।
मेरठ में सीएम योगी पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरे। पुलिस लाइन में ही एक कोविड अस्पताल बना है, जो उन पुलिस वालों के लिए है जो कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद मेरठ पहुंचे हैं। गाजियाबाद के बाद उन्होंने मेरठ का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने पुलिस चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया है, जिसमें पुलिस कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये यूपी का पहला पुलिस कोविड हॉस्पिटल है जो एक्सट्रीमली पुलिस के लिए बनाया गया है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं, उनका इलाज इस कोविड हॉस्पिटल में किया जा सकेगा, जहां पर व्यवस्था देखने के लिए खुद आज सीएम पहुंचे हैं। पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए सीएम पहुंचे, ताकि कोई भी कोरोना वॉरियर्स जो सड़क पर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर लोगों को घर में रहने की सीख देकर खुद सड़क पर खड़े हैं, ऐसे में उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे। तमाम व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कोविड वार्ड है और इस कोविड वार्ड में खुद सीएम आए और उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए गए हैं। L2 ग्रेड का 30 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें पुलिस कर्मियों का इलाज किया जाएगा। दवाइयों से लेकर तमाम सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई दिक्कत ना हो। जो भी पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित होकर यहाँ आए, वो ठीक होकर अपने घर जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है और तमाम वो सुविधाएं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, पुलिस के इस हॉस्पिटल्स में रखी गई हैं, ताकि कोई भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो सड़क पर रहकर अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाते हैं, वो कहीं भी दिक्कत महसूस ना करें, उनको कहीं कोई इलाज में कोताही ना हो। इसके लिए आज पुलिस के इस हॉस्पिटल के मुख्यमंत्री ने सराहना की है। मेरठ पुलिस लाइन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड कंट्रोल रूम पहुंच गए। ये वो जगह है जहां से पूरे जिले के हालात की निगरानी की जाती है। कोविड कमांड सेंटर पर तैनात कर्मचारियों से मिलकर सीएम योगी ने कामकाज को परखा। मेरठ का कोविड कमांड सेंटर कलेक्ट्रेट परिसर में ही बनाया गया। कोविड कमांड सेंटर में सीएम योगी ने कागजों को भी परखा। कब, कहां, कैसे लोगों की मदद की जा रही है, इन सभी बातों को सीएम योगी ने बहुत बारीकी से समझा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ही मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त की गई हैं। हर व्यक्ति टेलीफोन पर ही बात करता हुआ नज़र आता है और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट खुद लीड कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कॉन्टिन्यूअस निगरानी कर रहे हैं और हर स्थिति को परख रहे हैं। मेरठ में कोविड कमांड सेंटर और पुलिस कोविड अस्पताल को परखने के बाद सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों, जिले और मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए। 12,000 नगरीय क्षेत्रों में ये निगरानी समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एक एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से कोविड के खिलाफ लड़ाई में खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, उसका असर साफ साफ दिखाई भी देने लगा है। यूपी में कोविड के आंकड़े कम हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना ने सभी को प्रभावित किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हुए हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। मुख्यमंत्री योगी की कोविड कंट्रोल पॉलिसी सिर्फ कोरोना से लड़ने मात्र नहीं है, इसमें लोगों की जीविका चलती रहे, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने प्लान बनाया है। यूपी के करीब 15 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन देगी। ये राशन पीएम जन कल्याण योजना से हटकर होगा। कोविड के
खिलाफ लड़ाई में सीएम योगी खुद मैदान में हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री योगी विजिट कर रहे हैं, वहां के हालात को समझ रहे हैं। यूपी में सीएम योगी ने जो कोविड कंट्रोल का प्लान बनाया वो बहुआयामी है। यूपी सरकार की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का ही असर है कि यूपी में कोविड केस लगातार कम हो रहे हैं। कोविड की इस लड़ाई में सबसे जरूरी है खुद पर लॉकडाउन, लेकिन तालाबंदी का एक नेगेटिव असर ये है कि इससे दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इन लोगों का ख्याल रखते हुए पहले पीएम मोदी और अब सीएम योगी ने ऐलान किया है कि जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देंगे। सभी लोगों को 15 करोड़ लोगों को जो पात्र गृहस्थी के अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की 3 महीने का मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के कार्य को आगे बढ़ाया है। यह राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अतिरिक्त होगा। यूपी की आधे से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, इसीलिए कोविड मैनेजमेंट में गांव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने गांव को प्रायोरिटी पर रखा है। गांव-गांव निगरानी समितियां बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर लोगों से मिलती हैं, उनको कोविड को लेकर जागरूक करती हैं। शहरी क्षेत्रों में तांडव मचाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है, जिसमें पंचायत के चुनाव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार की तरफ से 5 मई को ही 1,41,000 टीमें खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के लिए लगाई गई हैं। और ये स्क्रीनिंग वाली टीमें घर घर जा कर के इसी तरीके से पहले चेक करती हैं कि कितना फीवर है, अगर नहीं है तो उसके बाद उनको आइसोलेशन में जाने की बात कही जाती है। अगर अगल बगल कोई पेशेंट निकल आया हो कोरोना का तो एहतियात के तौर पे उन्हें घर में रहने को कहा जाता है। अगर किसी को सिम्टम है तो मौके पर एंटीजन टेस्टिंग की जाती है। हालात ज़्यादा ख़राब है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ से उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से योगी सरकार की तरफ से 1,41,000 टीमों को स्क्रीनिंग के लिए खास तौर पे लगाया, उसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की। यूपी के गांव में 1 लाख से ज्यादा समितियां सीएम योगी ने बनाई हैं, जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाती हैं, कोविड कंट्रोल में अहम भूमिका निभाती हैं। गांव में जो निगरानी समितियां बनाई गई हैं, उन्हें सभी तरह के इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। उनके पास इमरजेंसी की दवाएं और थर्मल स्क्रीनिंग की भी फैसिलिटी रहती है। ये दवाइयाँ क्या किट है? ये मतलब ये कब देती हैं आप लोग दवाइयाँ? ये पॉजिटिव होने वाली किट है। अच्छा, हाँ, जो भी पॉजिटिव होता है उसको ही दी जाती है किट है। जो पॉजिटिव हो गया उसको ये किट दे देंगे आप? ये अभी हम लोग ने नोट किया है और ये जो पॉजिटिव निकली उनकी फैमिली है ये। सबसे पहले जब पहुंचती हैं किसी के घर पे तो क्या करती हैं? सबसे पहले पहुंचते से बैठते हैं, फिर बाद में उनका सबसे कहते हैं कि सब लोग पास में आ जाओ, जैसे मतलब दूर दूर बैठ जाओ, फिर हम सबको देख लें। पूछते भी हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम या बीपी हाई या लो, यही सब पूछते हैं उनसे, फिर बाद में अपनी स्क्रीनिंग करते हैं। वो तो कहती है हाँ। इसे क्या बताती है? इसे कैसे करती है? इसको ये हम आपके ऐसे लगाएंगे और फिर इसी में देख के ऐसे बताते हैं। अभी मुझे बुखार है, चेक करके बताइए। नहीं, आपका 35.7। मुझे बुखार है? नहीं है। कोविड के खिलाफ यूपी सरकार की लड़ाई निर्णायक स्थिति में है। यूपी में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लापरवाह हो जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि कोविड के सभी पैरामीटर्स को सभी लोग सख्ती से पालन करें, तभी इस बीमारी से निजात मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए हरदोई से नामिका सिंह, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। गाजियाबाद आने से ठीक पहले सीएम योगी के बिजौली गांव भी वो जाते हैं सीएम योगी, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बात की। सीएम योगी ने उनसे कोरोना से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में चर्चा की। सीएम योगी ने यहां पर ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। तीमारदारों से और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या वो प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जो प्रशासन ने उनके लिए दावे किए थे, जो वादे किए थे, जिस तरीके से संक्रमित मरीजों की मदद प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, क्या वो उससे संतुष्ट हैं। साथ ही फीडबैक भी ले रहे हैं क्या और किया जा सकता है ताकि गाँवों में कोरोना संक्रमण रोका जा सके। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। इस साथ में जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि क्या राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है और कैसे ग्रामीण
अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता सकता हूं कि मेरठ के ग्राम बिजौली की ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और जमीनी हकीकत जान रहे हैं कि क्या प्रशासनिक मशीनरी यहां पर काम कर रही है।